मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं उस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अभी तक हम 8 वीडियो कर चुके हैं, आज हमारी ये 9th वीडियो है। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लें, और जो बच्चा पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। क्योंकि ये सीरीज जो बच्चे सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक जितने भी सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आए इसी सीरीज से आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब भी जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन भी सारे के सारे आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे। और इस सीरीज में हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से गहराई से आपको विद फिगर समझाते हैं, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को कभी ना भूलो। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के 2 क्वेश्चनों से, और ये क्विज के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं पिछली वीडियो से, तो इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करने। क्वेश्चन हमारा क्विज का फर्स्ट, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए एलिप्स? जो दीर्घवृत्त होता है उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? एसेंट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एसेंट्रिसिटी एलिप्स की क्या होती है, सर्कल की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने देना, जिस बच्चे को इसका आंसर पता है। जिसको आंसर नहीं पता पहले वाली वीडियो देखें, उन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सभी की एसेंट्रिसिटी। ऑप्शन आपके पास है लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 या इक्वल टू 0। तो जरूर बताएं कमेंट करके इसका आंसर। क्विज का क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द कोनिक सेक्शन व्हिच हैज मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। उस शंकुखंड का नाम बताओ जिसमें एक प्रमुख अक्ष होता है एक लघु अक्ष होता है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाया था। उस कोनिक सेक्शन का नाम बताओ। ऑप्शन आपके पास है हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला या एलिप्स। तो इन दोनों क्विज के आंसर आपने जरूर देने हैं। आप शुरू करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 121। स्केल ऑफ द कोड इज यूज्ड टू। देखो जीवा का जो पैमाना है उसका उपयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ ए डिफरेंट मेजर, मेजर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मेजर द लेंथ ऑफ द कोड या मेजर द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो जो स्केल ऑफ कोड आगे क्वेश्चन आएगा, अभी दिखाऊंगा स्केल ऑफ कोड कैसा होता है। तो स्केल ऑफ कोड है उसका हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए। एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर, विभिन्न उपायों के जो कोण है उनका निर्माण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? स्केल ऑफ द कोड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। जब हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता तो उसकी जगह हम स्केल ऑफ कोड का प्रयोग भी कर सकते हैं, एंगल को मेजर करने में भी और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, कंपैरेटिव स्केल इज यूज्ड टू। जो तुलनात्मक पैमाना है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है मेजर द लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जी नहीं। मेजर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जी नहीं। कंपेयर एंड ड्रा इन द 2 यूनिट, बिल्कुल। देखो नाम में छिपा हुआ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे किनको? 2 यूनिट को, तो यहां पर लिखा हुआ कंपेयर एंड ड्रा इन द 2 यूनिट, 2 इकाइयों में तुलना करने और ड्रा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है। इस प्रकार से होता है कंपैरेटिव स्केल। देखो 2 स्केल है यहाँ पर, ये स्केल आपका माइल में है और ये जो नीचे वाला स्केल है ये हमारा किलोमीटर में है। तो इन दोनों को 2 यूनिट हमारे पास, एक माइल और एक किलोमीटर, इन दोनों को हम कंपेयर भी करते हैं और एक दूसरे को एक कन्वर्ट भी करते हैं। आपको पता करना हो 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, 20 किलोमीटर में कितने, गुणा करने के बजाय आप यहां से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो जो कंपेरेटिव स्केल है नाम में छिपा हुआ कंपेयर एंड ड्रा द 2 यूनिट के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए स्केल इज, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्ट में हम बोलते हैं RF। RF क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है रेशियो टू ऑब्जेक्ट साइज टू ड्राइंग साइज, जी नहीं। रेशियो टू ड्राइंग साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, यस। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, बी पे टिक करेंगे। याद रखना जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जब भी हम स्केल ड्रॉ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो हमें RF की जरूरत होती है। तो जो RF होता है वो 2 चीजों का रेशियो होता है। एक तो हमारा जो साइज लेते हैं, जो साइज हमने ड्रॉइंग शीट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो ड्राइंग शीट पर हमने साइज लिया वो ऊपर लेंगे। अगर उसको डिवाइड कर दे एक्चुअल साइज से, उसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है उससे डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज, ये रहा ड्राइंग साइज ऊपर, टू द ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज लिखना चाहिए था, हालांकि इसको ये एक्चुअल साइज आएगा नीचे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज। तो रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज टू ऑब्जेक्ट साइज इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं RF। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124, which of the following scale can be used to measure meter and decimeter only? यानी कि 2 यूनिट, एक मीटर और एक डेसीमीटर। तो स्केल का नाम बताना है जिस स्केल से हम मीटर और डेसीमीटर ही माप सकते हैं केवल।
ऑप्शन आपके पास है प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल या स्केल ऑफ द कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में याद रखना हमेशा 2 यूनिट मापी जाती हैं, वो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ मीटर डेसीमीटर पूछा गया था, 2 यूनिट होगी, तो प्लेन स्केल का इसके लिए प्रयोग करेंगे। वर्नियर स्केल में जैसा हमने पीछे बताया था, इसके लिए 3 यूनिट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो स्केल ऑफ द कोड है डी ऑप्शन में, इसका प्रयोग हम एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में 2 यूनिट पूछी थी, 2 यूनिट के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? प्लेन स्केल। तो ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, आइडेंटिफाई द स्केल इन गिवन इन द फिगर। फिगर में दिया गया जो स्केल है, ऐसे वो फिगर मिलेगी, इस स्केल का नाम आपने बताना है। तो ये जो स्केल है हमारा, ये है स्केल ऑफ द कोड, जीवा का पैमाना। देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, सी पे टिक करेंगे। देखो यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, यहाँ पर ये लाइन दी गई है ऐसे घुमा के एंगल्स पर। तो हमने ये डिस्कस भी किया था, जो हमारा स्केल ऑफ द कोड है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। तो जैसे ही आपको ये एंगल दिखे और इस प्रकार तिरछा दिखे, तो ये क्या कौन सा स्केल होगा? हमारा स्केल ऑफ द कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126, लेंथ एंड विड्थ ऑफ एरो हेड ऑफ डायमेंशन लाइन एंड इज। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को सिंपल भाषा में बताता है। इसमें पूछा गया है जो डायमेंशन लाइन होती है, देखो ऐसे हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं और इसके एंड पर दोनों सिरों पे हम क्या बनाते हैं? एक एरो हेड बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं। आपने अगर ड्राइंग की है तो इस तीर के निशान में एक हमारी लेंथ होती है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कि लेंथ टू विड्थ जो रेशियो है, लेंथ का और विड्थ का रेशियो है, वो कितना होगा? तो याद रखना जो एरो हेड होता है उसका लेंथ टू विड्थ रेशियो होता है 3:1। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए बना रखा। जो लेंथ है वो 3 होगी और जो विड्थ है वो कितनी होगी? 1 होगी। 3:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो लंबाई होगी एरो हेड की वो चौड़ाई से 3 गुना होती है। कितनी गुना होती है? 3 गुना। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेता, विड्थ टू लेंथ रेशियो, विड्थ पहले ले लेता, लेंथ बाद में, तो रेशियो भी उल्टा हो जाता, 1:3। हम फिर उस पर टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथ पहले ली गई है, विड्थ बाद में ली गई है, तो इसलिए इसका जो रेशियो कितना होगा? 3:1। किस पे टिक करेंगे? बी पे टिक करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127, अ थिन लाइन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फिगर एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन इज कॉल्ड। आकृति से प्रक्षेपित एक पतली रेखा और आयाम रेखा से परे फैली हुई रेखा क्या कहलाती है? समझाने के लिए आपको मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। देखो आप सभी को पता है, ये जो बीच में हमने ये लाइन खींची है, क्या हमारी डायमेंशन लाइन है। इसके ऊपर या बीच में काट के हम डायमेंशन लिखते हैं। और ये देखो बियॉन्ड डायमेंशन लाइन लिखा भी हुआ। देखो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई 84 है। कैसे दिखाएंगे? देखो बीच में हमने यहाँ पर थोड़ा सा गैप ले रखा है, बीच में गैप लेके हमने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन इधर खींची और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। किससे? डायमेंशन लाइन से भी आगे तक। देखो डायमेंशन लाइन से भी आगे तक ये गई हुई है। तो वही पूछा गया है, वो लाइन जो फिगर से प्रोजेक्ट करते, फिगर से हमने प्रोजेक्ट कर दी और एक्सटेंड करते हैं डायमेंशन लाइन से आगे तक, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंड कर दी, नाम में छिपा हो भाई। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंड्स बियॉन्ड, तो एक्सटेंड से क्या बन जाएगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लाइन कहाँ है? ऑप्शन डी में। विस्तारित लाइन हिंदी में कहेंगे। तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128, द मेथड ऑफ डायमेंशनिंग विच enable the reader to read the dimension from bottom side of the drawing sheet। देखो जो मेथड होते हैं डायमेंशनिंग के वो 2 होते हैं, एक अलाइंड सिस्टम और एक यूनिडायरेक्शनल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा मेथड है जिसको हमें अलाउ करता है, हम ड्राइंग शीट को अगर पढ़ना चाहें तो बॉटम साइड से पढ़ सकते हैं, बॉटम साइड से पढ़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? देखो इसको समझाने के लिए मैं दोनों को समझा देता हूं, अलाइंड सिस्टम को भी और यूनिडायरेक्शनल को भी। जो अलाइंड सिस्टम होता है इसमें डायमेंशन ऐसे लिखी जाती है, देखो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऐसे लिखी गई है, इसमें भी ऐसे लिखी गई है, यूनिडायरेक्शनल में भी। लेकिन जो वर्टिकल डायमेंशन है देखो इसमें हमारा इधर से लिखी गई राइट हैंड साइड से, तो इनको पढ़ने के लिए हमें इधर से देखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी वर्टिकल डायमेंशन कहां से पढ़ सकते हैं हम? सीधी लिखी गई है, कहां से पढ़ सकते हैं? नीचे से ही पढ़ सकते हैं, यानी कि बॉटम साइड से पढ़ सकते हैं। किस कहां से पढ़ सकते हैं? बॉटम साइड से। इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल, यानी यूनि का मतलब एक, यानी कि एक ही डायरेक्शन से जो पढ़ी जा सकती हैं, तो यही पूछा गया। बॉटम साइड से, केवल बॉटम साइड से ही पढ़ सकते हैं, तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा हमारा? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम उसको कहेंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। यूनि याद भी रखना है, यूनिडायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल नहीं है, ये यूनि है। इस क्वेश्चन की स्पेलिंग ठीक कर लेना,
NI यूनिडायरेक्शनल, यानी जिसकी एक ही डायरेक्शन से शीट पढ़ी जा सके। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129, सिंबल यूज टू इंडिकेट डायमीटर इन द ड्राइंग इज, ड्राइंग में सर्कल के डायमीटर को दर्शाने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है अल्फा, बीटा, फाई या म्यू। तो ये देखो समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना भी रखा है। ये सर्कल है और सर्कल से हम ये एक्सटेंशन लाइन ऐसे लेंगे, बीच में डायमेंशन लाइन है और ऐसे करके फाई 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब फाई का मतलब डायमीटर है और 10, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर वो कितना है, 10 मिलीमीटर है। तो यानी कि डायमीटर को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाई का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख लो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130, विच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग टेक्निक इज शोन इन द फिगर। देखो आयाम तकनीक के किस प्रणाली को फिगर में, डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपके सामने डायग्राम है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये डायग्राम। देखो ये एक फिगर है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के सर्कल है और इन सर्कल की जो डायमेंशनिंग है यहाँ पर दे रखी है, एक्स वाई फाई करके। फाई डायमीटर बताए गए हैं और एक्स वाई में उसके ऑर्डिनेट बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये सर्कल नंबर 1, इसका नाम दे दिया 1 और यहाँ पर 1 की डायमेंशन लिखी है। एक्स एक्सिस में 70 मिलीमीटर है, वाई एक्सिस में 45 मिलीमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 10 मिलीमीटर का है। तो इस तरह का जो सिस्टम यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, इस टेक्निक का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास अलाइंड सिस्टम, चेन डायमेंशनिंग, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग या पैरेलल डायमेंशनिंग। तो जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। कोऑर्डिनेट याद भी रखना, ऑर्डिनेट देखो इसके जो ऑर्डिनेट है हमने अलग से, देखो इनकी जो डायमेंशनिंग है हमने ड्राइंग के अंदर नहीं करी, उनकी डायमेंशन बताने के लिए हमने क्या यूज किया, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यूज किए। कहां, अलग से। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, जब ऑर्डिनेट अलग से लिख रखे हो, फिगर से अलग दे रखे हो, तो इसका मतलब कौन सी टेक्निक है, वो कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। तो किस पे टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, अबोव विच लाइन द डायमेंशन टेक्स्ट इज प्लेस्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जब हम डायमेंशन टेक्स्ट लिखते हैं तो वो किस लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है डायमेंशन लाइन, ये इंटेंशन नहीं एक्सटेंशन लाइन होगी, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन या लीडर लाइन। देखो ये फिगर में समझाने के लिए दिखा भी रखा है, ये रही हमारी डायमेंशन लाइन और जो ये टेक्स्ट है इसका 84 है, जो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और इसको काट के बीच में भी लिख सकते हैं। तो जो टेक्स्ट है, डायमेंशन का जो टेक्स्ट है, जो डायमेंशन बताता है, वो किसके ऊपर लिखा गया है, डायमेंशन लाइन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन हम कहां लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं या बीच में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, विच स्केल कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू माइल। किलोमीटर को माइल में बदलने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव स्केल का प्रयोग करते हैं। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने फिगर भी बना रखी है। देखो दो हमारे पास स्केल है, कंपैरेटिव स्केल में 2 स्केल होते हैं। ये जो ऊपर वाला स्केल है माइल में दिया गया है, नीचे वाला स्केल किलोमीटर में दिया गया है। और जो कंपैरेटिव स्केल होता है वो स्केल के जो 2 स्केल है दोनों का जो आरएफ है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर होता है दोनों स्केल के लिए। तो इसमें माइल और किलोमीटर को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर को माइल में और माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से स्केल का, कंपैरेटिव स्केल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो गिव द ड्राइंग एग्जैक्ट हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात वस्तु का सटीक आधा आकार देता है। आपने बताना इन रेशियो में से कौन सा बताता है कि ड्राइंग हाफ साइज में बनाएगी। आसान भाषा में ये क्वेश्चन में भाई आधे साइज में बनाएगी, 2:1, 1:2, 1:50 या 1:100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 1:, कंफ्यूज नहीं होना भाई, 2:1 भी दे रखा है, 1:2 भी दे रखा है। देखो 1:2 का मतलब आपने पीछे पड़ा आर अब क्या होता है, ये होता है 1:2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। नीचे होता है एक्चुअल साइज, ऊपर होता है जो हमने ड्राइंग पे लिया है, ये हमने समझ चुके हैं। तो अगर एक्चुअल साइज 2 मिलीमीटर है तो ड्राइंग शीट पे हमने कितना ले लिया उसको, 1 मिलीमीटर, यानी कि आधा कर दिया। यही पूछा गया था, एग्जैक्ट हाफ साइज की ड्राइंग शीट बनाई गई है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1:2 लिखेंगे। लेकिन 2:1 का मतलब है 2 गुणा, यानी कि साइज तो एक्चुअल 1 है, ड्राइंग शीट पे कितना ले रखा है, 2 गुणा ले रखा है। तो इन दोनों में अंतर है 2:1 में और 1:2 में। यहां आधा साइज पूछा तो क्या आएगा हमारा, बी आएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134, द डायमेंशनिंग मेथड यूज्ड इन द फॉलोइंग फिगर। जिस फिगर में आपको ऐसे फिगर दे रखी होगी क्वेश्चन में, इस फिगर में जो डायमेंशनिंग मेथड यूज किया गया वो आपने बताना है। बहुत आसान है।
ऑप्शन आपके पास है लीड डायमेंशनिंग, कंटिन्यूड डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग या चेन डायमेंशनिंग। देखो देखते ही पता लग जाएगा। एक डायमेंशन देखो यहां लिखी गई है ये 20, फिर इसके ऊपर लिखी गई है 30, फिर 40, 80, 90। आप देख सकते हो इसमें सारी जो डायमेंशन लाइन है यहां भी और यहां भी देख सकते हो ये सारी एक दूसरे के क्या है, सारी की सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल डायमेंशनिंग। इस पे टिक कर देंगे, सी पे टिक कर देंगे। था ना बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपकी डायमेंशन लाइन सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल है तो कौन सी डायमेंशनिंग हो जाएगी टेक्निक, पैरेलल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 135, मेथड ऑफ प्लेसिंग डायमेंशनल वैल्यू पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन इज कॉल्ड। आयाम के रेखा के समानांतर आयाम मान रखने की विधि को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है यूनिडायरेक्शनल, अलाइंड सिस्टम, डेटम डायमेंशनिंग या पोजिशनल डायमेंशनिंग। तो देखो हमने देखे दो तरह के सिस्टम होते हैं भाई, अलाइंड डायमेंशनिंग और यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें पूछा गया है क्या कि हम हमेशा जो डायमेंशन है पैरेलल रखते हैं, किसके डायमेंशन लाइन के पैरेलल रखते हैं। तो पैरेलल तो किस में रखते हैं हम, अलाइंड सिस्टम में रखते हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग किस में रखते हैं, अलाइंड। देखो यूनिडायरेक्शनल में यहां तो पैरेलल लिखी गई है लेकिन यहां पर पैरेलल नहीं, यहां पर ये परपेंडिकुलर लिखी गई है। तो यूनिडायरेक्शनल में परपेंडिकुलर भी यूज करते हैं पैरेलल, लेकिन अलाइंड में हमेशा क्या लेते हैं हम, पैरेलल लेते हैं। डायमेंशन लाइन के पैरेलल ही डायमेंशनिंग ऐसे और यहाँ राइट हैंड साइड से ऐसे लिखी जाएंगी, यानी कि इसको पढ़ने के लिए हमें इस साइड से देखना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमेशा हम जो डायमेंशन वैल्यू है कहां रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं, उसके आयाम मान के समानांतर में रखते हैं। तो किस में रखते हैं, अलाइंड सिस्टम में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दूसरे साथियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।